हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल पर। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा। तो क्रिकेट की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, बट ऐसा कुछ आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना आप बहुत कुछ चीज़ें मिस करने वाले हो। तो आज मैं आपको ऐसे दिखाने क्या वाला हूँ कि अब मैं बताऊँगा कि जैसे कोई एक प्लेयर है, तो उस प्लेयर की कैसे पैटर्न, वो कैसे रन बनाता है, रन मेकिंग उसकी कैसे वो खेलता है हर एक मैच में। आप तो इससे आपको क्या डिसाइड कर सकते हो कि वो प्लेयर का पैटर्न है कि अगर वो 4 मैचेस में ऐसे खेला है तो 5वें में ऐसा खेलता है, या फिर आगे वो कैसा खेल सकता है, जिससे आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आज शायद शुभमन गिल खेल पाए या ना खेल पाए। तो वो सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। उसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका उस बंदे ने कैसा कंट्रीब्यूट किया है अपनी टीम के लिए। क्या अगर वो बंदा अच्छा खेलता है तो टीम जीतती है, या अच्छा खेलता है तो भी टीम हारती है? ऑन एन एवरेज वो कैसा खेलता है? ये सब कुछ हम इस वीडियो से डिसाइड करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये प्लेयर कैसा होगा, और आप खुद उस प्लेयर को अपनी टीम में रखना चाहेंगे, नहीं रखना चाहेंगे, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ शुभमन गिल की। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा कि शुभमन गिल भारत के ओपनिंग बल्लेबाज हैं ये। तो चलिए, मैं आप यहाँ पर एक पूरी सीरीज़ देख रहे होंगे। बार मैं आपको समझाऊँगा कि ये सीरीज़ क्या इंडिकेट कर रही है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये शुभमन गिल के सारे स्कोर्स हैं मैच बाय मैच। तो टोटल शुभमन गिल ने आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 मैचेस खेले हैं। उनका जो टोटल रन्स है 1363 है, और एवरेज है 68 के करीब की। तो आप अब यहाँ पर क्या समझेंगे कि शुभमन गिल का जो सारे के सारे 23 मैचों में उन्होंने रन कैसे बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनका 68 का एवरेज है, वहाँ से लगभग देखिए आप एक मैच यहाँ देख सकते हैं, फिर यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छा खेला है, फिर यहाँ देख सकते हैं ठीक-ठाक खेला है, यहाँ पे 70 रन एवरेज के ऊपर गए हैं। 50 भी यहाँ पे लगाई थी, बट एवरेज से उनके कम है। फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छा खेला है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लॉप इनिंग्स आई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड, मतलब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने जीत हासिल की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कम रन बनाया 37, और यहाँ पे 0 बनाए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने वाली टीम ने जीत हासिल की है। तो अगला देखता हूँ तो लास्ट उनकी तो 85 रन की आई थी, और भारत ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, जो आई थी 1 अगस्त को। सेंचुरी से चूके थे, बट भारत ने जीत हासिल की थी। तो अब आप ये देख समझ सकते हैं कि इनका ये जो बार ऊपर कब जाता है, तो कुछ मैचेस अगर ये शांत रहते हैं, तो कुछ उसके बाद अच्छा खेल खेल देते हैं। तो अब अगर मैं इनका, चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस इनकी घर पर कैसी रही है और बाहर कैसी रही है। तो अगर मैं घर पर देखूं, जैसे कि इंडिया में अगर ये मैच खेलते हैं, तो इन्होंने 12 मैचेस में 704 रन बनाए हैं और 64 की, तो एवरेज थोड़ी कम है, जबकि इनका आपको पता है कि करियर एवरेज इनका लगभग 68 का रहता है। ठीक है, अब 68 का एवरेज रहता है, और पर अभी ये 64 का एवरेज हो गया है। घर पर ये थोड़ा सा कम रन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये घर का एवरेज इनका कम हो जाता है। अगर मैं देखूँ ये बाहर कैसा खेलते हैं, देश के बाहर, तो देश के बाहर अगर मैं देखूँ तो इनका एवरेज 73 का हो जाता है। तो मतलब ये भारत के बाहर काफ़ी अच्छा रन बनाते हैं, वेयर एज़ कंपेयर टू होम। हालाँकि वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 64 और 73, कि 64 भी एक अच्छी एवरेज है और 73 भी एक अच्छी एवरेज है। तो इसी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर ये देश के बाहर खेलते हैं, अब ये बाहर में हो सकता है ये एशियन कंट्री ही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, हालाँकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और ज़िम्बाब्वे, तो ये 4 जगहों का ये मैप है। देश के बाहर इन्होंने इन 4 जगहों पर ही मैच अभी तक खेला हुआ है, 2020 से। ठीक है? अब चलिए होम अवे कैंसल करते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये 23 मैचों में से भारत ने कितने में जीत हासिल की है। तो आप देख सकते हैं कि 23 मैचों में भारत ने कुल 18 में जीत हासिल की है। तो 18 का मतलब होता है कि आप लगभग-लगभग, अगर मैं ऑल ऑल मैच करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पाएँगे कि 78% मैचों में भारत ने जीत हासिल की है, इन 23 मैचों में। ठीक है? अब सारे वॉन मैचेस में अगर दिखाऊँ आपको, तो आप इनकी इनिंग देखिए। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि शुभमन गिल अगर अच्छा रन बनाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो विनिंग
जितने भी मैचेस भारत ने जीते हैं ओवरऑल एवरेज इनका 83 का पैच पहुंच जाता है। तो अगर ये अच्छा खेलते हैं तो भारत डेफिनेटली जीता ही हुआ है मैच। और उनमें आप देखें तो कुछ इनिंग को छोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर भी 40 रन ठीक ठाक रन बन गए थे, यहाँ पे एक है, फिर उसके बाद ये भी 49 रन ठीक है, 28 रन थोड़ा कम रन मैं कहूँगा, 33 नॉट दैट गुड, 33 इज नॉट गुड। तो 1 2 3 4 5 या 6 मैच इन्होंने अच्छा नहीं खेला था, बट बाकी सारे मैचों बाकी बचे हुए 12 मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा रन बनाया था, जिससे भारत को जीत मिली है। तो आप ये पैटर्न समझ सकते हैं कि भारत को अगर जीतना है तो इनका खेलना कितना जरूरी है। तो कम से कम 40 से 50 रन इनको बनाना ही होगा, तो भारत के कुछ चांसेस पक्का हो जाते हैं। एक भी इनिंग आप ऐसी नहीं देखेंगे कि अ, इन्होंने बहुत ही खराब खेला हो, हालांकि कुछ मैचेस में हैं, बट शायद उसमें किसी और बैटर ने अच्छा कवर किया हो। अब चलिए हम देखते हैं कि जो भारत मैचेस हारा है, 5 मैचेस 23 में से, उसमें इन्होंने कैसा खेला था। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इनका एवरेज कितना था, 25 का, जबकि इनका जो एक नॉर्मल एवरेज है 68 का है। तो अपनी एवरेज से बहुत नीचे रन बनाया था, इसीलिए भारत को एक में हालांकि 50 आई थी, पर फिर भी न्यूजीलैंड ने वो मैच आप देख सकते हैं जीत लिया था ये। और उसके अलावा कहीं 3 बनाया है, कहीं 0 बनाया है, कहीं 34 37, ये सब अगर ये रन 50 रन तक बनाते हैं या 50 के ऊपर, इनकी औसत तो 68 की है, अगर 68 पाएंगे तो डेफिनेटली भारत को बहुत फायदा होगा और भारत लगभग मैच जीतेगा, क्योंकि इन हारे हुए मैचेस में इन्होंने 68 के ऊपर कभी बनाया ही। तो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अगर ये 68 के ऊपर रन बनाते हैं तो भारत ये मैच जरूर जीतेगा। तो यही ओवरऑल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शुभमन गिल के बारे में। आप आपको समझ में आया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है भारत के लिए, और अगर ये अच्छा खेलते हैं तो भारत डेफिनेटली मैच जीतता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी प्लेयर्स के एनालिसिस में रोज लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें हर दिन किसी न किसी प्लेयर का, फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा, बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ, ऐसे ही सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स की एनालिसिस लेकर आते रहूँगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कैसा खेलते हैं, इनका होम और अवे रिकॉर्ड कैसा रहा है, टीम के लिए इनकी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कितना रन बनाते हैं तो टीम जीतती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। तो ये पहला मैंने आपको दिखाया है शुभमन गिल का। इसके बाद मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ अपलोड करते रहूँगा, जिससे आपको आता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हमारे प्लेयर्स कैसा खेलते हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।